नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हम हंस करके सिर नीचे करके गोलियां भी खाने को तैयार हैं। आलम मोहम्मद को लेकर बरेली में हुई हिंसा पर सपा नेता सुमैया राणा ने योगी सरकार पर तंज कसा है। सुमैया राणा ने बरेली हिंसा पर सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। मत दिखते हैं और उन पर इतनी बुरी तरीके से पुलिस लाठीचार्ज करती है, तो लखनऊ में भी एक बड़ा जो है जन सैलाब अगर निकल पड़ेगा आइला मोहम्मद लेकर के, तो क्या यूपी पुलिस हम पर गोलियां चलाएगी? बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक जो वारदात थी कल हुई है। नमाजियों के साथ जो मस्जिद से निकल रहे थे जुमा पढ़कर और उसके बाद उन्होंने वहां पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के निकले थे। उस पर पुलिस की जो कार्रवाई थी, जो पूरी तरीके से देखने में लग रही है कि सरकार के दबाव में की जा रही है, वो बहुत ही गलत है। इस तरीके से बुरी तरीके से मारा है, दर्जनों लोगों के सर फूटे हैं, घायल हुए हैं। ये एक बहुत ही भयावह स्थिति थी कल की। देखिए, ये सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल है ही है। इनकी लोकल इंटेलिजेंस इनकी फेल रहती है, लेकिन क्योंकि नमाज के बाद जुमा तो पढ़ना ही होता है लोगों को, और तौकीर रजा साहब ने जो भी कुछ वहां पर कहा कि इस आइला मोहम्मद पर अपना एहतजाज दर्ज करें, उसका ये कतई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये एक सुनियोजित तरीके से वहां पे कुछ ये सब करवाने के लिए किया गया था। ये पुलिस द्वारा जो ये भगदड़ मचवाई गई, उसमें लोग भागे, उनको लाठी डंडों से पीटा गया, ये कहीं न कहीं बहुत ही शर्मनाक है। बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, और खाली इसी मुद्दे पर नहीं, इससे पहले भी जो मुद्दे आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत सारे भड़काऊ भाषण दिए हैं, तमाम तरह के ऐसे कृत्य इनके सामने आते रहते हैं, उन सबको भी संज्ञान में लेकर के उनको अपना मुख्यमंत्रित्व पद का ख्याल करके और कार्रवाई जो है वो एक न्यूट्रल तरीके से करनी चाहिए। आई लव मोहम्मद के बाद मैं स्वागत करती हूँ, अगर किसी को किसी से लव है, वो आई लव लिख रहा है, तो इस पर मुझे नहीं लगता कि किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आई लव मोहम्मद लिखे, कोई आई लव महाकाल लिखे, कोई आई लव सीएम योगी आदित्यनाथ लिखे, कोई आई लव यूपी पुलिस लिखे। जिसका जिससे दिल भरता हो, जिसका जिससे श्रद्धा हो, मान सम्मान हो, उसके लिए लिख सकता है। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है। देखिए, वो वीडियो उस वक़्त का है जब मुझे ये पता चला कि बरेली में इस तरीके से वहाँ पर ज़ुल्म हो रहा है। वहाँ से लोगों के लोकल फ़ोन आ रहे थे मुस्तकिल, जबकि मैं जा तो किसी और मसले में रही थी। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि इसी मुद्दे को लेकर के जा रही हूँ, एक मुझे मुशायरा पढ़ना था आज। लेकिन उसके बाद ये मुझे लगा कि ये इस तरीके की स्थिति पे एक वीडियो मुझे जारी करना चाहिए, और वो मैंने जारी किया। मैंने नहीं, तैयारी कोई जंग की तैयारी थोड़ी थी। और जहाँ पर मोहम्मद साहब के नाम की बात आएगी, तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ होगी शांति और इंसानियत। ये समझ लेना चाहिए लोगों को। कहीं भी किसी भी किस्म से वहाँ पर कोई भी ऐसी तैयारी नहीं हो सकती जिससे किसी इंसानियत को या इंसान को नुकसान पहुँच सके। तो ये कहा गया था कि बरेली में अगर लोग इकट्ठा होकर आई लव मोहम्मद लिखते हैं और उन पर इतनी बुरी तरीके से पुलिस लाठीचार्ज करती है, तो लखनऊ में भी एक बड़ा जो है जन सैलाब अगर निकल पड़ेगा आई लव मोहम्मद लेकर के, तो क्या यूपी पुलिस हम पर गोलियां चलाएगी? अगर वो गोलियां चलाएगी, तो हम हंस करके सर नीचे करके उनकी गोलियां भी खाने को तैयार हैं, लेकिन हमारे अधिकारों का हनन हम नहीं करने देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को भी और उत्तर प्रदेश